अब किस प्रकार से खुद बाबा रामपाल जी ही अपनी मर्यादाओं को ढीला कर रहे हैं, अब कर रहे हैं। हिसार जेल में रहते सहते कभी उन्होंने अपनी मर्यादाओं को ढीला नहीं किया। एक तरफ ये जो पुस्तक निकाली गई बाबा रामपाल के नाम पर 2018 में, और दूसरी तरफ जो विशेष संदेश एक एक घंटे के 76 संदेश बाबा रामपाल ने जेल से भेजे, उन दोनों को मैच करके देख लेना, कहीं भी मर्यादा तोड़ने की बात विशेष संदेशों में नहीं है। लेकिन अब चूंकि बाबा रामपाल का मिशन खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। हिसार जेल में बैठकर बाबा रामपाल ने 30 वर्ष से जो ज्ञान दिया, 11 साल जेल में बैठकर उन्होंने वो परीक्षा ले ली, और हिसार जेल से बाबा रामपाल ये फाइनल करके बाहर आया है कि कितने भगत पास हुए हैं और कितने फेल हुए हैं। और जो पास हुए हैं, जो भक्ति के योग्य हैं, जो सतलोक के योग्य हैं, उनको बाबा रामपाल ने साध संगति से जेल में रहते सहते जोड़ दिया। और बाकी जितने भी सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए थे, सारे के सारे रिजेक्टेड हैं, रिजेक्टेड। उनके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, ये गालीबाज भगत, तभी तो देखो ये गंदगी निकल निकल के आ रही है। ये युद्धवीर जैसे लोग जो परम भगत बन के बैठे हैं, आज देख लो इनके मुंह से कैसी कैसी गंदगी। आम समाज का व्यक्ति भी इस प्रकार का वीडियो बना के नहीं डालता, वो भी समझता है कि मेरी कुछ इज्जत है, उसमें भी कॉमन सेंस है, इनमें कॉमन सेंस में नहीं है, बिल्कुल नंगे नंगे। ये भगत होकर इस प्रकार के उलुल जुलुल बयान सोशल मीडिया पर डालते हैं, लोग क्या कहेंगे, इन्हें कोई परवाह नहीं है। तो ये अंधे हैं, इनकी ज्ञान वाली आंखें फूट चुकी हैं। तो बाबा रामपाल हिसार जेल से 10 अप्रैल 2026 को जो बाहर आए ना, हिसार जेल में बैठे बैठे साध संगति में जितने भगत भाई बहन जुड़े हैं, उनके अलावा चाहे उनके 10 करोड़ भगत बता रहे हो, वो सारे के सारे फेल हैं, रिजेक्टेड हैं, डिस्कनेक्टेड हैं। उनका इस जन्म में मोक्ष नहीं है। और उनसे भक्ति करवाने के लिए टूटी फूटी अब बाबा रामपाल हर प्रकार से मर्यादाओं में छूट देंगे, क्योंकि मोक्ष तो उनका होना नहीं, सतलोक उन्होंने जाना नहीं। अब यहां क्या करेंगे, मर्यादा में रह के भक्ति वो साध संगति वालों की तरह वो कर नहीं सकते। तो बाबा रामपाल क्या करेगा, अब संत तो चाहेगा कि जैसे तैसे भक्ति पर लगा रहे, भक्ति से दूर हटके अपने कर्म फोड़े, उससे अच्छा तो भक्ति पे लगा रहे। तो बाबा रामपाल अब क्या करेंगे, अपनी तमाम मर्यादाओं को ढीला कर देंगे, क्योंकि ये भगत उन मर्यादाओं को वहन करने योग्य नहीं है। इसलिए बाबा रामपाल अब धीरे 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 छूट दे देंगे कि चाहे मर्यादा तोड़ो चाहे ना तोड़ो, पार तो तुमने होना नहीं, मोक्ष तुम्हारा होना नहीं। 11 साल वाली परीक्षा में तुम फेल हो चुके हो, अब तुम भक्ति पे लगे रहो जैसे तैसे भी, नहीं तो तुम समाज को और ज्यादा जो है वो परेशान करोगे, दुखी करोगे। तो इसी के चलते कल परसों सतलोक आश्रम धनाना में बाबा रामपाल का एक भगत जो सन 2006 के करोथा कांड से पहले उनसे नाम उपदेश ले चुका था, उनका भगत है, और वो पूछ रहा है कि गुरुजी, ये जो बहन बेटियां आती हैं, इनको 5-10 रुपए देते हैं, जाति को सिंधारे कोथड़ी वगैरह देते हैं, ये क्यों नहीं देना, क्या हम नहीं दे सकते ये? तो गुरुदेव ने कहा कि दे सकते हो। गुरुदेव ने उसे कहा कि दे सकते हो। वो कह रहा कि जैसे मैं भगत हूं और मेरी कोई बहन बेटी आ जाए तो जाति को 5-10 रुपए नहीं दे सकता मैं, जो कि एक परंपरा सी है, सिंधारे हुए कोथड़ी हुए वो नहीं दे सकता मैं। तो बाबा रामपाल जी कह रहे हैं कि भगत भी दे सकता है। जेल में रहते नहीं कहा कभी भी कि भगत दे सकता है। 1994 से 2014 तक कभी नहीं कहा कि भगत दे सकता है। अब कह रहे हैं कि दे सकता है। अगर आपकी बेटी अनुपदेशी है, नाम नहीं ले रखा, तो उसको दे सकते हो, और आपकी बेटी ने नाम ले लिया, आप भी नामधारी हो, तो उस बेटी को नहीं देना, वो बेटी फिर लेगी नहीं, क्योंकि उसको ज्ञान हो गया, बाहर चढ़ेगा। लेकिन यदि आप भगत हो और आपकी बहन बेटी बुआ उसने नाम नहीं ले रखा है, वो अगर आती जाती है, उसको आप सब कुछ दे सकते हो, ले सकते हो। ये बाबा रामपाल जी ने उसे कहा, सुनिएगा। ये जो आप लड़की को 10 रुपये देने की ढाल कर दे, हाँ, ये क्या बात? कैसे? जैसे लड़की जो बेटी नाम ना ले रही हो दे सकते हो? नहीं, जैसे आप नाम ले रहे हैं, हाँ, मैं नहीं दे सकता। दे सकता है, लेकिन जो बिना नाम वाली थोड़ी भी नहीं दे सकते थे। बिना नाम वाली की दे सकते हो। हाँ हाँ, जो बेटी नाम नहीं ले रही उसको दे सकते हो, दोनों नाम ले लोगे फिर नहीं दे सकते। अच्छा, दोनों ले ले? हाँ, जब नहीं दे फिर नहीं देना। ये बात। हाँ, जब वह नाम ना ले रही, कुछ के बात भरो, कोथली दो, सीध दे दो, कुछ दो उसके। जब नाम ले ले फिर ना आप ही ना देगी तेरे तो देगा।
हाँ, तो जब में तो ज्ञान हो गई नाम लो, ऐसी कोई प्रतिबंध नहीं है। जैसे कोई बेटी नाम नहीं ले रही, उसका सारा काम करो, कोथली दो, सिंधारे दो, कुछ दो, हाँ वो कोई दिक्कत नहीं। तो वो दिन जब वो नाम ले लेगी तो आप पे ना ले सारा पे, तुम दोगे तो भी ना लेवा। इसलिए तो मैं भी रहा था जी। हाँ वो करो हो गया सत्यानाश संगत का। गुरुदेव कह रहे हैं यदि आपकी बेटी बहन आदि ने नाम नहीं ले रखा है, उसको कोथली भी दो, सिंधारे भी दो, यानी जो परंपराओं के तहत जो दिया जाता है, वो गुलगुले बना के फलाना करके पैसे वासे, गुरुदेव कह रहे हैं दो। आज से पहले नहीं कहा गुरुदेव ने कभी, उनकी किसी मर्यादा में नहीं है कि भगत इन परंपराओं के तहत अपनी बहन बेटी बुआ को इस प्रकार से कोथली सिंधारा सब कुछ देगा। हर सत्संग में परमात्मा ने यह कहा कि ये परंपरा, ये कुरीतियां हैं, हमने इनको हटाना है। इसी प्रकार लेते देते रहेंगे, एक दूसरे के ऋणी बनते रहेंगे, अगले जन्म में यही गधा कुत्ता बन के उतारते रहेंगे। आप छूट दे दी बाबा रामपाल जी ने। क्यों दे दी? कारण आपको समझा दिया। अब इन आश्रम वालों का मोक्ष तो होना नहीं है, आगे जो आश्रम से जुड़ेगा उनका भी मोक्ष नहीं होना। मोक्ष तो केवल जो साध संगति में जुड़े हैं, जो 11 साल से दृढ़ रहे परीक्षा के समय, वो सिलेक्टेड हैं। ये यदि अंतिम समय तक मर्यादाओं में रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, कोई मर्यादा नहीं तोड़ेंगे, मोक्ष तो साध संगति वालों का होगा। अब बाकी सबको छूट दे दी बाबा रामपाल जी ने, क्योंकि मोक्ष तो होना नहीं है, तो कम से कम भक्ति पे तो लगे रहें। भले मर्यादा तोड़ के लगे रहो, लेकिन भक्ति पे तो लगे रहो। और जैसे ही ये छूट सतलोक आश्रम से जुड़े भक्तों को मिली, भगत समाज में खुशी की लहर दौड़ पड़ी कि आज से पहले तो हम बंधनों में बंधे हुए थे, बेड़ियों में बंधे हुए थे, अब हमारे गुरुदेव ने छूट दे दी। और भगत लोग वीडियो बना बना के डाल रहे हैं कि देखो रे, हमारे गुरुजी ने कभी नहीं कहा लेन देन के विषय में कि मत दो मत दो। देखो हमारे गुरुजी कह रहे हैं बहन को भी दो, बेटी को भी दो, खुशी मना रहे हैं, खुशी। सुनिए। राम राम सत्साई भाई सभी को। भाइयों देखो, बाहर जगत वाले भी कई बार कह दे कि भाई तारे गुरुजी तो बाण बेटियां ने कभी लेन देन नहीं देंगे, कोथड़ी सीधे बात सूचक जो भी कुछ है। और कई भगत भी भाई अपना दौर तो बात बनाते हैं। तो भाई लो, आप खुद गुरुजियों के मुंह से सुन लो भाई, गुरुजी क्या कह रहे हैं बाण बेटियों के बारे में। सुनो भाई। वह नाम ना ले रही, कोई बात करो, ते कोथली दो, सीधे दो, कुछ दो उसके। ठीक है जी, वीडियो मैंने आपको सुनाई दिया। तो अब सतलोक आश्रम से जुड़े भगत समाज में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है कि हमारे गुरुदेव भगवान ने चाहे किसी का भात भरो, चाहे किसी का छुच्छक भरो, चाहे किसी का पेज लेके जाओ, चाहे किसी का पीलिया लेके जाओ, चाहे किसी का जन्मदिन मनाओ, चाहे सिंधारा हो, चाहे कोथली हो, हैं, अब जो मर्जी करो, हमारे गुरुदेव ने छूट दे दी है। यही चाहिए था इनको। ये तो पहले से ही सारी मर्यादा तोड़ के बैठे थे, अब तो ये जानबूझ के सारे काम करेंगे। अब तो ये जन्मदिन भी मनाएंगे, पीलिया भी देंगे, कोथली भी देंगे, कोथली में हाथ भी देंगे, अब तो ये सारा काम करेंगे। तो मेरा साध संगति से जुड़ी आत्माओं से ये निवेदन है, मेरी प्रार्थना है मेरे भाई बहनों से, अब तो तुम्हें यकीन हो जाना चाहिए कि सतलोक आश्रमों में भक्ति नहीं है। अब सतलोक आश्रमों में मोक्ष नहीं है, वहां कोई मर्यादा नहीं है। केवल उन्हीं आत्माओं का फाइनल मोक्ष होगा, परम धाम सतलोक में जा पाएंगी जिन जिन आत्माओं को गुरुदेव ने साध संगति से जोड़ दिया, और जो आत्माएं अंतिम समय तक साध संगति से जुड़ी रहेंगी। और इसीलिए गुरुदेव भगवान ने हिसार जेल से बाहर आने के बाद एक बार भी मुझ पवन दास का या साध संगति का जिक्र नहीं किया, जबकि 11 साल से हिसार जेल में बैठकर कोई 1100 बार मुझ पवन दास का नाम लेकर ऑडियो, वीडियो, पुस्तकें, लेटर, पता नहीं क्या क्या निकाले। और आज 4 महीने हो गए, गुरुदेव कुछ नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे? अभी भी यदि सतलोक आश्रमों से कोई आत्मा बाहर निकलकर इस पूरे घटनाक्रम को समझकर, या कोई नई आत्मा जो सतगुरु रामपाल जी का ज्ञान सुन रही है, सत्संग सुन रही है, यदि वो आत्मा साध संगति से जुड़ जाती है और संकल्प कर लेती है सारे जो जो साध संगति वाले करते हैं, नो शादी, नो बर्बादी, नो सेक्स वरना नहीं होगा मोक्ष, सोना चांदी नहीं पहनना, किसी प्रकार की कोई मर्यादा नहीं तोड़ना, बाहर का नहीं खाना, किसी रिश्तेदार का नहीं खाना, ये बात छुच्चक पीलिया, लेना देना, सिंधारे, कोथली पोथली, ये सब रिजेक्टेड। अभी भी समय है नए भगत के लिए भी। अगर कोई संकल्प भी ले लेगा
जब तक गुरुदेव साध संगति का जिक्र नहीं करते हैं, यदि कोई तब तक संकल्प लेकर भी साध संगति से जुड़ जाएगा तो उसको भी आगे चलकर गुरुदेव जो दीक्षा देंगे, यदि मर्यादा में रहेगा तो पूर्ण मोक्ष होगा। लेकिन उसके बाद फिर संसार में किसी को मौका नहीं है। जिस दिन गुरुदेव ने साध संगति का जिक्र कर दिया या मुझ पवन दास का जिक्र कर दिया, करो चाहे जो मर्जी, चाहे मेरे बारे में अच्छा कहो चाहे वो बुरा कहो, मेरा बाप है, मेरा सब कुछ है, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, वो भी मेरी परीक्षा होगी, भक्तों की परीक्षा होगी। मैं बात कर रहा हूं जिक्र करने की। जिस दिन गुरुदेव ने साध संगति का जिक्र कर दिया, उसके बाद चाहे गुरु जी की गोद में 24 घंटे बैठ के भक्ति कर लेना, शतलोक नहीं जा पाओगे। भक्ति बनेगी, बार बार मनुष्य जन्म हो जाएंगे, लेकिन लक 84 में भी जाना पड़ेगा, अपने कर्म भी भोगना पड़ेगा। किसी जन्म में आंख भी फूटेगी जैसे संस्कार हैं, हाथ भी कटेंगे, आंखों के आगे बेटा बेटी भी मरेंगे, गरीबी वाले दिन भी देखने पड़ेंगे, भूखमरी से भी मरना पड़ेगा। यानी जैसा संस्कार होगा फिर वैसा ही भोगना पड़ेगा, लेकिन इस जन्म में मोक्ष नहीं होगा। ये बातें अब भाई बहनों को धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी, क्योंकि जहां से मोक्ष होना होता है वहां की मर्यादा बिल्कुल पत्थर की लकीर की तरह होती है। जैसे साध संगति में पत्थर की लकीर, कोई किसी प्रकार का जरा सी भी छूट नहीं, जरा सी भी, चाहे मजबूरी हो चाहे मजबूरी का बाप हो। भक्ति करनी है तो मजबूरियों को नजरअंदाज करना पड़ेगा, मजबूरियों को लांग के आगे बढ़ना पड़ेगा। गुरुदेव ने ज्ञान किस लिए दिया? ये दुनिया से अजब गजब निराला ज्ञान क्यों दिया? समर्थ तुम्हारे साथ, समर्थ का पंजा तुम्हारे सिर पर, और फिर भी तुम्हें मजबूरियां तोड़ेंगी, इसका मतलब समर्थ तुम्हारे साथ नहीं है। साध संगति में ही मोक्ष है, बाकी धरती पर कहीं अब और मोक्ष नहीं है। और कुछ नहीं कहेंगे गुरुदेव इन आश्रम वालों को। अब अपने परिवार को, बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदारों को, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को, आप देख रहे हो आए दिन इन आश्रमों के अंदर बैठकर ये भगत गालियां निकाल रहे हैं, कभी धर्मेंद्र हुड्डा को, कभी किसी और को, कभी मरने मारने की बात करते हैं, कभी पुस्तकें जलाने की बात करते हैं। और उसी आश्रम में उनके 150 मीटर की दूरी में सतगुरु रामपाल जी भी बैठे हैं अंदर, लेकिन कुछ नहीं कह रहे सतगुरु रामपाल जी। 4 महीने हो गए जेल से आए हुए, एक लफ्ज भी नहीं निकाला कि तूने गलती कर दी, तूने गलती कर दी, जबकि सारे के सारे पहाड़ जैसी गलतियां करके बैठे हैं। उनके आगे पीछे दाएं बाएं घूमने वाले सारे के सारे मर्यादा तोड़कर घूम रहे हैं, फिर भी सतगुरु रामपाल जी किसी को चूं भी नहीं कर रहे। सतगुरु रामपाल जी की बेटी, उनके रिश्तेदार, उनकी धर्मपत्नी कानों में सोने चांदी के बाड़े पहन के घूम रही है, जो कि मर्यादाओं के खिलाफ है। गुरु तो घर में भी सोना रखने से मना करता है, और वो गुरु के सामने अपने शरीर पर धारण करके घूम रही है, और भी माता बहनें धारण करके घूम रही है। गुरु किसी को कुछ नहीं कह रहा। गुरु के आगे पीछे उनके बॉडीगार्ड, उनके परिवार वाले जींस पहनकर घूम रहे हैं। गुरु किसी को कुछ नहीं कह रहा और ना कहेगा, क्योंकि गुरु का मोक्ष मार्ग खत्म हो चुका है। जितनी आत्मा सेलेक्ट करनी थी कर ली गई है। दूसरा क्यों नहीं कह रहा, उसके पीछे एक रीजन और है। जिनकी मर्यादा खंडित हो जाती है और जब वो समय सीमा खत्म हो जाती है नाम शुद्धिकरण की, उसके बाद फिर गुरु कुछ नहीं कहेगा। कहेगा तो वो भक्ति छोड़ देगा, जैसे भी टूटी फूटी कर रहा है मर्यादा तोड़ के, वो भी नहीं करेगा। तो गुरु चाहता कि ये करता रहे, पड़ा रहे, जैसे भी है, कुछ तो कर्म सुधरेंगे। एक उदाहरण दिया गुरुदेव ने कि जिस प्रकार बच्चा स्कूल में है, जब तक बच्चे का नाम स्कूल से जुड़ा हुआ है, और जब तक बच्चा गलती करेगा टीचर बार बार धमकाएगा, मार पिटाई भी करेगा, अन्यथा वो बच्चे का रिजल्ट खराब कर देगा। और जिस दिन उस बच्चे का स्कूल से नाम कट जाता है, बाहर चाहे वो बच्चा गधे पे बैठकर घूमो, वो टीचर उसके बराबर से निकल जाएगा, लेकिन उसको कुछ नहीं कहेगा। और वो सोचेगा देखो मुझे तो गुरुजी कुछ नहीं कह रहे, कुछ नहीं कह रहे मुझे, मैं तो गधे पे बैठ के घूम रहा हूं। टीचर को पता है कि इसका नाम कट चुका है, इसके फेल पास होने से तेरे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए टीचर उसको कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं बोलता उसको। यही हालत सतलोक आश्रम वालों की हो गई है, सतलोक आश्रम से जुड़ी करोड़ों की संगत की हो गई है, गुरुदेव के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदारों की हो गई है। सारे के सारे डिस्कनेक्टेड हैं, सबके कनेक्शन कटे हुए हैं, सबके नाम खंड हैं, और अब इनके नाम इस जन्म में शुद्ध नहीं हो सकते। इसलिए गुरुदेव भगवान इनको कुछ नहीं कह रहे।
चाहे ये धर्मेंद्र हुड्डा को गाली दो, चाहे देवी देवताओं को गाली दो, चाहे मरने मारने की पुस्तकें फाड़ने की बात करो, चाहे आश्रम में मर्यादा तोड़ो ना तोड़ो, कुछ भी खाओ पियो पहनो, कुछ नहीं कहेंगे इनको गुरुदेव, कुछ भी। ये सत्संग में गुरुदेव ने बता रखा है, सुन लो। जैसे कोई बच्चा विद्यालय में पढ़ रहा है और वो ठीक से पढ़ाई करके नहीं आता है तो अध्यापक उसको खुरकाता है, धमकाता है, एक आधा थप्पड़ भी लगा देता है और उसको उसके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, उसको ठीक लाइन पर रखने के लिए। और एक बच्चा विद्यालय त्याग गया और वो सारा दिन गधा पर बारी लेता फिर, घूमता फिर, गधों की सवारी कर रहा है, कभी वृक्षों पर चढ़ रहा है, बनी में घूम रहा है, तो उस बच्चे ने, वो बच्चा क्या कहता है कि अब मुझे अध्यापक कुछ नहीं कहता, देखो मैं तो ठाठ से अपना मनमर्जी कर रहा हूँ। तो वो उस टीचर के क्राइटेरिया से बाहर हो गया, वो उसका नाम कट गया, वो अपने कर्म फोड़ रहा है। और जो बच्चा विद्यालय में पढ़ रहा है वो उसको इसलिए खुरकाया धमकाया जाता है कि उसका भविष्य बन जाए और वो सफल होगा। वो फिर आगे चल के जो नाम त्याग गया, नाम जिसका कट गया, वो फिर रोगा, यानी विद्यालय से आगे चल के वो मजदूरी करेगा और वो एक अच्छा अफसर बन के या कोई अच्छा बिजनेसमैन बन करके सुख पाएगा। सुन लिया? कारण समझ में आ गया होगा कि साध संगति में इतने सख्त रूल क्यों हैं। बार बार परमात्मा दास को निमित्त बना के आप भाई बहनों तक संदेश क्यों पहुंचा रहा है, सत्संग क्यों करवा रहा है परमात्मा। उन्होंने खुद सत्संग करने बंद कर दिए और दास से सत्संग करवा रहा है। क्यों आप लोगों को मर्यादाओं के लिए इतना टाइट रखवाता है परमात्मा? क्यों बार बार दास के माध्यम से परमात्मा संकल्प करवा रहा है, हर प्रकार की बुराइयों से दूर करवा रहा है? क्योंकि हम गुरुदेव की स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारा एडमिशन सही है, हमारा कनेक्शन सही है, हम विद्यालय के विद्यार्थी हैं। इसलिए टीचर यानी गुरु हमारे भविष्य को देखते हुए हिसार जेल से बाहर आने के बाद भी हमें सत्संग उपलब्ध करवा रहा है, हमारे से बार बार संकल्प करवा रहा है, मर्यादाओं के लिए हर प्रकार से टाइट करवा रहा है। और जहां गुरु खुद बैठा है जिस आश्रम में, उस आश्रम में कोई मर्यादा नहीं। उस आश्रम में हर प्रकार से गंदगी फैली हुई है। शराब पीने वाला भी जा रहा है, मांस खाने वाला भी जा रहा है, होठों पे लाली लगाकर, लिपस्टिक लगाकर बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों को जो बंबई से आती हैं उनको गुरुदेव के सामने पेश कर दिया जाता है नंबर बनाने के चक्कर में, ये आश्रम कमेटी वाले। फिर गुरु क्या करेगा? करो मजदूरी। अब गुरु ने उनको बेकार में लगा दिया। बांटो खाद, बांटो कीटनाशक दवाई, बनाओ गौशाला धर्मशाला, बांटो पाइप, दबाओ पाइप, बांटो मोटर, गौशाला में चारा डालो, मेहनत करो, मजदूरी करो, बेगार करो। क्योंकि अब उन सबके नाम कटे हुए हैं, वो भक्ति के योग्य नहीं है और ना उनको भक्ति अच्छी लगती, ना उनकी कोई मर्यादा, ना मर्यादाओं में रहना उन आश्रम वालों को अच्छा लगता। उनको तो गधा घिसाई करने में आनंद आता, तो गुरु ने गधा घिसाई में ही लगा दिया। तो भाई और बहनों, समझ में आ जाना चाहिए ये क्या खेल वर्तमान में, क्या लीला सतगुरु की चल रही है। ये लीला केवल साध संगति से जुड़े भगत भाई बहन ही समझ सकते हैं, औरों के बस की बात नहीं है। 8 अरब की जनसंख्या में, 800 अरब की जनसंख्या में से परमेश्वर ने आप और हम चंद सत्सेवक भाई बहनों को सेलेक्ट किया है शतलोक के लिए। परम सौभाग्य है। इससे बड़ी खुशी दुनिया में किसी को नहीं हो सकती। इससे बड़ी खुशी दुनिया में किसी को नहीं हो सकती। इससे बड़ा खुश नसीब, परम सौभाग्यशाली इंसान इस 21 ब्रह्मांड वाली सृष्टि में कोई दूसरा नहीं है, जो गुरुदेव ने आप और हमारे ऊपर रजा कर दी है।